हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम सीएनसी प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट जी कोड्स के बारे में जाना था, इंपॉर्टेंट एम कोड्स के बारे में जाना था, इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ा था, पोजिशनिंग के बारे में पढ़ा था और बहुत कुछ, और एक दो प्रोग्राम करके देखा भी था। तो अब हम लोग कुछ गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं कि गेट किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आया है वो देखूंगा, कुछ क्वेश्चन जो मैकेनिकल में भी आया है किसी किसी साल वो देखूंगा। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं ऑलमोस्ट आप गेट में अगर इससे सीएनसी प्रोग्रामिंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 90% चांस है कि आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन गेट का। ठीक है, चलो देखते हैं गेट का कुछ क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला गेट का क्वेश्चन है जो हमारे पास। देखो एक क्वेश्चन ये है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वी हैव दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन पीटीपी टाइप ऑफ एनसी सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इन पीटीपी मींस पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ एनसी सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट, पहला द कंट्रोल ऑफ पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ टूल इज इसेंशियल। पॉइंट टू पॉइंट में क्या वेलोसिटी ऑफ टूल इसेंशियल है? चलो मान लो तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो चलो क्लास नोट जो पढ़ाया हूं पहला एक इससे पहले वाला वीडियो जाके देखो। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो मैं दिखा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाया हूं यहाँ पे। तो पॉइंट टू पॉइंट में आ जाओ, पी टू पी मैं पढ़ाया हूं आपको। देखो पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट मशीन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज जनरली नो कंट्रोल ऑफ द एक्सियल स्पीड। स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं होता है पॉइंट टू पॉइंट में। दीज एक्सिसेस में मूव एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, मतलब यहां से यहां हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड में जाएगा लेकिन हम कंट्रोल नहीं करते हैं स्पीड को। ठीक है, एंड देयर इज नो कटिंग एक्शन, जब ये यहां से यहां जाएगा पॉइंट टू पॉइंट में कटिंग एक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ यहां पे ऑपरेशन होगा और यहां पे ऑपरेशन होगा, बीच में इस वाले रास्ते में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो क्वेश्चन में तुम देख लो, पहला ये क्वेश्चन था हमारा, क्या कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द टूल इज एसेंशियल। गलत। कंट्रोल ऑफ पोजीशन तो ठीक है, पोजीशन को कंट्रोल करते हैं लेकिन वेलोसिटी को नहीं, एसेंशियल नहीं है। दूसरा कंट्रोल ऑफ ओनली पोजीशन ऑफ द टूल इज सफिशिएंट। यस, कंट्रोल ऑफ ओनली द पोजीशन ऑफ द टूल, सिर्फ पोजीशन को कंट्रोल करते हैं कहां पे करना है। ठीक है, दूसरा कंट्रोल ऑफ वेलोसिटी ऑफ टूल इज सफिशिएंट, नहीं वेलोसिटी तो सफिशिएंट होता ही नहीं, ये गलत है। नीदर पोजीशन नोड, ये भी गलत है। तो ये 1992 में आया और इस तरह का प्रॉब्लम अब आ सकता है गेट में, पहले ये सिलेबस में था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर होगा बी, सिर्फ क्या होगा, पोजीशन का कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड। दूसरा देखो, with reference to the NC machine, numerical control machine, which of the following statement is wrong? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है एनसी मशीन में? क्या कह रहा है? बोथ क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड। यस, ये क्या होता है ओपन लूप कंट्रोल लूप? अगला वीडियो मेरा देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये एक कंट्रोल यूनिट सिस्टम होता है, कंट्रोल यूनिट सिस्टम, मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट जो सीएनसी हमारा बेस्ड होता है जिसपे, तो इसमें दो तरह का सिस्टम होता है, एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम। तो ये होता है हमारा सीएनसी में ओपन लूप और क्लोज लूप, तो ये दोनों होता है। ठीक है, मतलब एक डिजिटल, एक हम लोग एक डिजिटल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कैसे चेंज करते हैं, ये इसी कंट्रोल यूनिट में हम लोग देखेंगे। कैसे एक इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं और एक लीड स्क्रू का, और किस तरह मोशन हमें मिलता है जिसमें बीएलयू
और बेसिक लेंथ यूनिट, बहुत सारा टर्म हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेपर मोटर, तो ये सही है। दूसरा पेपर टेप्स, फ्लॉपी ड्राइव्स, कैसेट्स यूज फॉर डेटा स्टोरेज, ये भी सही है। टेप्स यूज करते थे हम लोग, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव्स, कैसेट्स यूज करते, ये भी सही है। डिजिटाइजर्स में बी यूज फॉर इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस, डिजिटाइजर भी यूज करते हैं। अच्छा देखो, पोस्ट प्रोसेसर, प्रोसेसर किस में यूज करते हैं? सीएनसी में। प्रोसेसर यूज करते हैं सीएनसी में, बोल रहा है रॉन्ग, तो कौन सा रॉन्ग है? यही रॉन्ग है ना, क्योंकि प्रोसेसर इस्तेमाल एनसी में नहीं करते थे, तो ये हो गया रॉन्ग, प्रोसेसर सीएनसी में, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है सीएनसी मशीन्स आर मोर एक्यूरेट देन कन्वेंशनल मशीन, बिल्कुल सही, सीएनसी मशीन बिल्कुल में सही बात है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, बिकॉज दे हैव हाई रिजोल्यूशन इनकोडर, सही बात है, हाई रिजोल्यूशन इनकोडर इसमें इस्तेमाल करते हैं। इनकोडर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म है, ये क्या करता है इनकोडर, यहाँ पे पल्स जनरेटर है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई रिजोल्यूशन इनकोडर इस्तेमाल करते हैं। और ये एंड डिजिटल रीडआउट्स जो पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करता है कि यहाँ पे जैसे 3,4 है तो एग्जैक्टली 3,4 पे ही वो आएगा, थोड़ा सा भी एरर नहीं होता है, 3.4, 4.1 इस टाइप का एरर नहीं होता है, तो ये एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है, ये है हमारा ट्रू, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, कह रहा है सीएनसी मशीन्स आर मोर इकोनॉमिकल टू यूज फॉर ए सिंगल टर्निंग जॉब, ना ना ना, एक ऑब्जेक्ट एक जॉब को बनाने के लिए, सिंपल सिंगल जॉब को बनाने के लिए ये भैया ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि इसका सेटअप कॉस्ट ही इतना महंगा हो जाएगा, एक जॉब बनाने के लिए तुम इसको सेटअप ही करने में बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, सीएनसी के लिए मेंटेनेंस बहुत कुछ, तो ये बहुत महंगा, एक जॉब के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं है, फॉल्स, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, these CNC machines are not economical to use even for simple turning jobs, मतलब for one job it is not economical, okay, simple jobs को ये महंगा हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप डाउट में मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा हो गया 6 प्रॉब्लम। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास ये, देखो यहाँ पे ये एक बोल रहा है कि, देखो कह रहा है कि सर मशीनिंग ऑफ एक कॉम्प्लेक्स शेप, एक कॉम्प्लेक्स शेप है ऑन अ सीएनसी मशीन, एक सीएनसी मशीन है, तुमको कॉम्प्लेक्स शेप को बनाना है। तो एक कॉम्प्लेक्स शेप क्या हो सकता है? तीनों डायरेक्शन में, कॉम्प्लेक्स शेप तो पता नहीं ना, तो वहां पे तुमको एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे लेथ में मैं बताया था कि लेथ जब पढ़ाया था सीएनसी मशीन्स, देखो सीएनसी मशीन्स जब पढ़ा रहे थे कौन कौन सा बेस्ड है, इसे मैं फोटो बना के बताया था कि सिर्फ एक्स और वाई को ही कंट्रोल, देखो यहाँ पे जैसे ये सीएनसी मिलिंग मशीन था, कॉम्प्लेक्स शेप होकर यहाँ पे वाई एक्स और जेड तीनों डायरेक्शन, एक्स कंट्रोल वाई जेड तीनों हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है मिलिंग मशीन में। यहाँ पे लेथ पे देखो, यहाँ पे क्या था? सिर्फ ये था जेड इसके अलोंग था एक्स, वाई को हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे थे ऊपर में, यहाँ पे नहीं करते। लेकिन कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए, जैसे टर्निंग के केस में तुम्हारा यही होगा, दो को तुम कंट्रोल करोगे हो जाएगा टर्निंग के केस में, ठीक है ना, किसी दो डायरेक्शन को। तो लेकिन बाकी जो तुम एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बना रहे हो, तो वहां पे उस केस में तुम्हें तीनों डायरेक्शन में कंट्रोल करना पड़ता है, एक्स वाई और जेड। तो सीएनसी मिलिंग मशीन जो है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को अगर बनाओगे तो तुम्हारे एक्स वाई जेड तीनों इसको तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पहला ही सही लग रहा है मुझे, इसका आंसर हो जाएगा साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ एक्स वाई ऑन एंड जेड एक्सिस। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा और तीनों पे करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मजा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें 4-5 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ये यहाँ पे, देखो ये पहला है हमारे पास, क्या कह रहा है, ये आया गेट 2004 में, ये कहाँ आया? गेट 2004 में। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2004 ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सीएनसी पार्ट प्रोग्राम ब्लॉक, ठीक है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में एक देखो, ये दूसरा N020
G02 X45 Y45 R5, मतलब एक सर्कल जो आर्क है हमारा, इंटरपोलेशन कैसा है, सर्कुलर इंटरपोलेशन है। कोऑर्डिनेट कितना है 45 और 25, रेडियस 5। पूछ रहा था टाइप ऑफ टूल मोशन, तो टूल मोशन कैसे पता चलता है, प्रिपरेटरी फंक्शन से। प्रिपरेटरी फंक्शन क्या है, G02। G0 क्या होता है, G01 होता है लीनियर इंटरपोलेशन, G00 होता है रैपिड पोजिशनिंग, एंड G02 होता है हमारा क्या, सर्कुलर क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, आंसर क्या हो गया ए। आगे बढ़ो, याद रखो एकदम, आंसर ए हो गया, टाइम वेस्ट नहीं। दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर this 14, in a 2D CAD package, in a 2D CAD package, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन द 2D CAD package, clockwise circular arc of radius 5, clockwise circular arc of radius 5 specified from point P1 15,10 to point P2 10,15 will have its center, will have its center। देखो इस क्वेश्चन को बनाना है, देखो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किस तरह तुम बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे, देखो इसको क्वेश्चन को हमें करना है ना, तो कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट बना लो ऐसे, ठीक है। चलो ये कितना है, ये इसको नाम दे दो, देखो इसको नाम दे दो तुम 0, ये दे दो तुम 5, ये 10, ये 15, ये 20, ठीक है। ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 10, ये तुम्हारा 15, ठीक है। चलो तो ये है हमारा पॉइंट P1 है 15,10, 15,10, चलो 15,10, तो ये तुम्हारा आ गया 15,10 आ गया, ये हो गया पॉइंट P1, कोई प्रॉब्लम। अच्छा दूसरा है P2 10,15, P2 है तुम्हारा 10,15, P2 है तुम्हारा 10,15, चलो तो ये है तुम्हारा P1, एक है तुम्हारा P2, तो ये हो गया तुम्हारा P2, ये हो गया तुम्हारा P1, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है क्या कि हैज इट सेंटर एट, पूछ रहा है कि सेंटर कहां पर होगा, तो सर्कुलर वाइज ए 2D कैट पैकेज, सर्कुलर वाइज सर्कुलर आर्क, यहां पर एक सर्कुलर वाइज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5, P1 से P2 पर जाना है, P1 से P2 पर जाना है, किस तरह जाना है, सर्कुलर वाइज। तो अब तुम्हें चेक करना होगा कि तुम क्लॉकवाइज जाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। देखो सेंटर तुम्हें बताना है, तो P1 से P2 पे तुम ऐसे जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, और एक बंदा P1 से P2 पे जाना है तो देखो एक ऐसे जा सकते हो, इस तरह जा सकते हो ऐसे P1 से P2 पे, बोलो इस तरह जा सकते हैं क्या P1 से P2 पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्लॉकवाइज जाने के लिए। तो एक बंदा बोलेगा कि सर मैं इस तरह जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमारा, देखो एक बंदा बोल रहा है कि सर मैं इस तरह जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया तो इस तरह अगर जाएगा ये P1 से P2 पे, तो ये वाला कोड जो होगा, ये इस तरह अगर जाएगा P1 से P2 पे, तो ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, ये आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटर होगा, लेकिन ये क्या बोला क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो जा रहा है ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्त ये तुम्हारा जो कमांड हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये तुम्हारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये हो जाएगा G03, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात।
एंटी क्लॉकवाइज जाना नहीं है, क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज जाना है तो ये P1 से P2 इस तरह जाएगा, ये क्लॉकवाइज होगा। अब तुम इसको अगर ये ऐसा बनाओगे तो ये तुम्हारा इस तरह, ये तुम्हारा इस तरह जाएगा, समझ रहे हो दोस्त। तो ये तुम्हारा इस तरह अगर जाएगा तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो पहले वाला क्या था तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और ये ब्लैक वाला तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले का सेंटर अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। पिक्चर क्लियर। तो ये तुम्हारा सेंटर, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है। तो ये वाला सेंटर तुम्हारा आ रहा है 15,15, क्या आ रहा है 15,15 आ रहा है ना। और ये वाला सेंटर तुम्हारा आ रहा है 10,10। देखो दोनों दिया है गेट कंफ्यूज करने के लिए, देखो 10,10 भी दिया है, 15,15 भी दिया है। किसको टिक करोगे, 15,15 या 10,10। तो हमें P1 से P2 जाना है सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाना है तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा, 15,15। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई प्रॉब्लम, आंसर हो जाएगा सी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, देख लो, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। तो इस तरह ये बनेगा और इस तरह इजीली आप ड्राइंग बनाओगे, आप चेक कर सकते हो। थोड़ा तो कैच है इस प्रॉब्लम में, यही जो इस तरह का होगा हमारा, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान नहीं देता है कि P1 से P2 पे जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चले गए, जाना कैसे था, क्लॉकवाइज जाना था, इसलिए गलत हो जाएगा थोड़ा। पिक्चर क्लियर, ओके फाइन। तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस तरह इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब ये हमारा, इसके बीच में दो क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया अच्छे से। चलो फिर देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करोगे, ये तो मैं बताया भी हूँ, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनसी ऑपरेशन, न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस पाथ ऑपरेशन। तो पढ़ाए थे, देखो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस पाथ, देखो जो पढ़ाए हैं उसी से गेट में क्वेश्चन है। तो वीडियो एकदम गेट ओरिएंटेड है, अगर गेट का प्रिपरेशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो कंटिन्यूअस वाले में कौन कौन था ऑप्शन, कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग, कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग बताए थे, टर्निंग था, मिलिंग था, ये सब था कंटिन्यूअस पाथ में, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट में कौन था, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, ईडीएम, स्पॉट वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। देखो ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, टेपिंग, सोल्डरिंग, पंचिंग, ब्लैंकिंग, ईडीएम, स्पॉट वेल्डिंग, ब्रेजिंग, यही सब है ना। तो ऑप्शन में चेक कर लो, ये सब हमारा था कौन सा, P2P, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पढ़ाया हुआ है सब। तो चलो अब देखो बना के आंसर बताओ इसका। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटिन्यूअस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पाथ। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, आर्क वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग कंटिन्यूअसली होता है, तो आर्क वेल्डिंग होगा कंटिन्यूअस। अच्छा ड्रिलिंग नहीं है, ड्रिलिंग क्या है, पॉइंट है। लेजर कटिंग, कटिंग भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि हमेशा कांटेक्ट होगा। मिलिंग, मिलिंग भी कंटिन्यूअस होगा। पंचिंग, पंचिंग क्या होगा, पंचिंग पॉइंट है। स्पॉट वेल्डिंग भी पॉइंट है। मतलब कंटिन्यूअस में कौन आ गया, आर्क वेल्डिंग आ गया, आर्क वेल्डिंग आ गया, AW, लेजर कटिंग और मिलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए, मतलब कंटिन्यूअस पाथ ऑपरेशन है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये हमारा आ जाएगा कंटिन्यूअस पाथ ऑपरेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है ये कि the tool of an NC machine has to move along a circular arc from 5,5 to 10,10 while performing an operation. The center of the arc, यहाँ पे सेंटर दे दिया है, पूछ रहा है कि प्रोग्राम करके बताओ। नहीं बता दोगे, नहीं बता दोगे। देखो क्या है ये, इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट, रेडियस, क्या क्या नहीं दिया है यहाँ पे, फीड नहीं दिया है, स्पिंडल स्पीड नहीं दिया, एम कोड नहीं दिया है।
टूल टूल फंक्शन नहीं दिया हुआ है, 4 डेटा हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिपेरेटोरी फंक्शन पता करना पड़ेगा पहले, किस तरह जाएंगे, ये प्रोग्राम का पहला लाइन है, सब में पहला है, कोई बात नहीं। तो चलो इसको बनाते हैं 5,5 10,10। आप लोग भी ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। चलो मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, एक बार पहले क्वेश्चन देख लो सवाल। 5,5 से 10,10 पे जाना है, ठीक है। चलो चलो चलो, ये है हमारा 5, ये है हमारा 10, ये है हमारा 15, ये है हमारा 20। चलो ये है हमारा 5, ये है 10, ये है 15, ठीक। तो क्या है 5,5, चलो 5,5 पहले बना दो। इस तरह पिक्चर दिखता है, समझ रहे हो, 5,5। उसके बाद क्या है हमारा अगला 10,10 पे जाना है। चलो 10,10 पे आ गए, 5,5 से 10,10 पे। किस तरह, वाइल परफॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द आर्क इज 10,5, सेंटर भी 10,5 है। तो ये हो गया P1 से जाना कहाँ है, P2, ये है सेंटर। चलो चलो, यही है ना, सेंटर है ये। अब क्या है भाई, क्या है द सेंटर वाइल परफॉर्मिंग, P 5,5 से 10,10 पे जाना है, सेंटर ये है। तो सेंटर ये है, बताओ कैसे जाओगे, इस तरह भी जा सकते हो, इस तरह भी जा सकते हो, ठीक है। तो एक सर्कल बना लो, देखो देखो देखो, इस तरह जा सकते हो। तो एक बंदा जो होगा हमारा, इसको मान लो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह यहाँ से जाओगे। तो एक बंदा बोलेगा कि सर इस तरह जाएंगे, ऐसे जाओ, कोई बात नहीं, फास्टेस्ट पहुंचोगे P1 से P2 पर। तो ये क्लॉकवाइज है, एक बोलेगा P1 से P2 ऐसे जाएंगे, इधर से। तो जो बोलेगा कि मैं इधर से जाऊंगा, इस तरह जाऊंगा, ठीक है, एक बंदा बोलेगा जो मैं इस तरह जाऊंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ये वाला इधर फास्ट हो रहा है, तो इसी को कंसीडर करेंगे। तो इसका कोड हो जाएगा हमारा G02, होगा क्लॉकवाइज है। और ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला है हमारा एंटी क्लॉकवाइज G03। तो किसको लोगे बताओ, जो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये है क्लॉकवाइज, तो इसी को लेंगे। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम लिख देते हैं, देखते हैं। N010 उसके बाद कोड मतलब G02, ठीक है। इंक्रीमेंटल, और ये बताया नहीं है, नहीं बताया मैं, लेकिन मेरा जो पोजीशन हम ले रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, तो डाल दो, मैं लिख दे रहा हूँ G90 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इनिशियल x है x5y5, फाइनल है x10y10, यही है ना। और रेडियस है 5, रेडियस है 5, 5 है रेडियस। तो यही है, प्रोग्राम लिखा गया, कुछ नहीं है, इतना ही है, यही प्रोग्राम है, एकदम आसान। तो प्रोग्राम लिख के देखो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। G02 होना चाहिए, तो G02 है, हाँ। N010 N010 G02 X10 Y10 X5, नो नो, X5Y5, G02 पहले इनिशियल फिर फाइनल, ठीक है, जहां से जहां को जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। N010 G02 X5Y5 X10 Y10 R5। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। चलो दूसरा देखो। तो ये फोटो, इसका डायग्राम तो देख ही लिए कैसे बनाए, फोटो बनाना है बस, डायग्राम कोऑर्डिनेट पढ़े थे क्लास 12 में, बस उसी का बेसिक एप्लीकेशन है। तुम्हारा पूरा कैड कैम का जो भी न्यूमेरिकल आएगा सीएनसी का प्रोग्रामिंग का, तुम आराम से उसको बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द एनसी कंटूरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। एनसी न्यूमेरिकल कंटूर, कंटूरिंग, कंटूरिंग कब बनेगा, जब सरफेस कांटेक्ट होगा। कंटूर बनाना है हमें, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इसको बिना कुछ काम किए हुए, यहाँ पे कोई ऑपरेशन, तो कंटूर बनेगा नहीं।
सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। तो कंटूरिंग कब बनता है हमारा? कंटिन्यूअस पाथ में। तो कंटूरिंग जो हमारा बनेगा कंटिन्यूअस पाथ में, पीटीपी में नहीं पॉसिबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग 70, कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग कंटूर के लिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है, देखो एक अगला ये भी है, देख लो, आसान सा है। देखो देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि एनसी कोड्स दिया हुआ है कुछ। सी एनसी कोड्स डेफिनेशंस M05, G01, G04, G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट के लिए जी कोड्स पढ़े थे, G90 होता है एब्सोल्यूट्स के लिए, मतलब S का 1 हो जाएगा, S का 1, S का हो जाएगा 1, ठीक है, S का आ जाएगा 1। अच्छा, G90 एब्सोल्यूट, डुअल G04, डुअल G04 मतलब R का हो जाएगा 2, R का हो जाएगा 2। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, R का 2 हो जाएगा। स्पिंडल स्टॉप 3 4 5 होता है ना, स्पिंडल क्लॉकवाइज M03, M04 स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, M05 स्पिंडल स्टॉप। तो M05 जो है हमारा स्पिंडल स्टॉप है, मतलब P का 4, P का 4 और SRP, और Q का हो जाएगा हमारा लीनियर इंटरपोलेशन G01, ठीक है। P का 3, सॉरी P का 3, P का 3, P का 3 और Q का Q है हमारा G01, G01 का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो P का कितना है 3, Q का 4, 3 4, 3 4, R का 2 और 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी, P का 3। देखो P का 3, P क्या है हमारा? M05 स्पिंडल स्टॉप। Q कितना है? Q का 4, Q क्या है? G01 लीनियर इंटरपोलेशन। R क्या है? R G04 डुअल, R का 2, G90 एब्सोल्यूट, S का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बकवास था क्वेश्चन है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारा? in a CNC part program N002 G02 G91 X40 Z40 G02, तो here G02 and G90 refers 2010 में। कितना आसान प्रॉब्लम। G02 सिर्फ याद रखना, याद रखोगे हो जाएगा। G02 क्या है? G02 क्या है दोस्त? G02 क्या है? मैं नीचे आपको पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि G02 क्या बता रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट जी कोड्स यहाँ पे आपको मैं बोला था, आप याद कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट जी कोड G01, G02, G03, G04, G20, G8, G9, G17, G80, G19, ये मैं बताया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो इसको कोड को आप एक बार, किसी को अगर के पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद रखना, ठीक है। अपने मोबाइल में रखना, हमेशा देखते रहना, ठीक। तो ये है हमारा जी कोड्स, चलो इसको आप याद रखना। तो ये हमारा जी कोड्स है, उसके बाद है हमारा ये एम कोड्स है। तो एम कोड्स और जी कोड्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। M05 स्पिंडल स्टॉप, ठीक है। चलो आगे, आगे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास G02 और G91। तो G02 लीनियर इंटरपोलेशन, G02 सर्कुलर क्लॉकवाइज, तो सर्कुलर क्लॉकवाइज, और ये G91 तो क्या है हमारा? इंक्रीमेंटल। तो पहले देखो इंक्रीमेंटल किस में, इसमें तो ये सही हो सकता है, एब्सोल्यूट ये गलत, इंक्रीमेंटल ये सही, एब्सोल्यूट ये गलत। तो एब्सोल्यूट वाला तो होगा ही नहीं, तो आंसर या तो ए और या तो सी में से है। और G02 क्या होता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये गलत, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आंसर क्या है? आंसर सी। आंसर सी इज करेक्ट, ओके। अगला देखो, फोर्थ क्या है हमारा? 24th क्या है? ए CNC वर्टिकल मिलिंग मशीन, a CNC vertical milling machine has to cut a straight slot of 10 mm width and 2 mm depth by a cutter of 10 mm by a cutter of 10 mm diameter between the points this. The feed rate used for milling, the feed rate
used for milling is feed is given, right? Feed velocity is actually, this is given. Milling time for the slot, okay? See this problem. So I am showing you. This will be like okay. Now see, question number 24 I am solving. See, between the point 0, 0, therefore this will be your 0, 0 and point 100, 100. So therefore this will be your 100 and this will be your 100, right? Now, actually this will be your 100, okay? Now, see, so this is your 100, 100. So you have to मशीनिंग करना है हमें यहां से लेके यहां तक, ओके? 0, 0 से 100, 100 तक इन XY प्लेन में फीड रेट दिया हुआ है। तो चलो, तो इसको हम यहां से यहां पे मशीन करेंगे, ठीक? तो एक स्लॉट बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक स्लॉट बना रहे हैं यहाँ पे। तो स्लॉट एक हमारा एक कटर आएगा, ये कटर ऐसे यहाँ पे एक कटर इस तरह ये काटते हुए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है? तो एक बात बताओ, तो जो डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे, ये डिस्टेंस पता कर सकते हो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ जो तुम जा रहे हो, तो ये 100 है तुम्हारा, तो ये डिस्टेंस टोटल 100 है, ठीक है? ये भी डिस्टेंस वर्टिकल तुम्हारा 100 है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100√2। तो ये डिस्टेंस तुम ट्रैवल करोगे, कितने फीट से ट्रैवल कर रहे हो? देखो द फीड रेट, ये इस तरह टूल को आगे बढ़ाते जाओगे कटर को, तो फीड रेट दे रहे हो यहाँ पे। तो फीड, ये तो डिस्टेंस है तुम्हारा, और फीड रेट तुम्हारा कितना है? कैपिटल F फीड। फीड है तुम्हारा 50 mm पर मिनट इस डायरेक्शन में। तो ये तुम फीड देते जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा? एकदम सिंपल है, कितना टाइम लगेगा? ये है तुम्हारा वेलोसिटी, फीड वेलोसिटी, ये फीड दे रहे हो, और ये है डिस्टेंस, निकाल लो। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस जो तुम टाइम निकालोगे, तो टाइम तुम्हारा आ जाएगा मशीनिंग टाइम, मिलिंग टाइम फॉर द स्लॉट, ठीक है? मिलिंग टाइम फॉर द स्लॉट। तो ये यहाँ पे एक्चुअली एंड मिलिंग का केस है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एक्स टर्म आता है उसको ऐड भी करते हैं, तो उतना आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप राउंड ऑफ में आंसर वही आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ करके, मैं बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा 100√2, ये है डिस्टेंस, अपॉन ये है आपका 50, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 2√2 मिनट, ठीक? तो ये आ रहा है आपका 2√2 मिनट। 2√2 मिनट मीन्स 2 × 1.41 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका 2.82 मिनट। मिनट मीन्स 60 सेकेंड। आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन क्या आता है, 2.82 × 60, तो ये आ रहा है आपका अप्रॉक्स 169.2 सेकेंड। तो अप्रॉक्स ये वैल्यू कितना आ रहा है? 170 सेकेंड, ठीक? तो 170 सेकेंड, आप ऑप्शन में देखो 170 है, 170 है, मतलब ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है 10 mm विड्थ, 2 mm विड्थ, ये सब अननेसेसरी डेटा है, इसका कोई काम नहीं है निकालने में टाइम, क्योंकि मिलिंग टाइम जो होता है, जो मशीनिंग मुझसे पढ़े होंगे, जो मैं पढ़ाया, मशीनिंग टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टूल अपॉन फीड वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टूल अपॉन फीड वेलोसिटी। फीड वेलोसिटी दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस कितना था? 100√2।
तो वो उससे उस डायमेंशन से विड्थ ऑफ कट और डेप्थ ऑफ कट से ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एंड मिलिंग का केस है। यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द कटर है वो विड्थ के बराबर है। देखो विड्थ ऑफ द स्लॉट के, डायमीटर ऑफ द कटर देखो यहाँ पे 10 mm डायमीटर कटर, ये 10 mm डायमीटर और ये 10 mm विड्थ है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे मशीनिंग सही से अच्छे से, तो उसमें मिलिंग चैप्टर में जब आप एंड मिलिंग पढ़ोगे तो एंड मिलिंग में क्या होता है, विड्थ ऑफ कट जो होता है, विड्थ ऑफ द स्लॉट और डायमीटर ऑफ द कटर क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है एक्स, जो एक्स होता है डायमीटर बाई 2 के। तो टोटल जो एल इफेक्टिव होता है हमारा वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल प्लस एक्स। ये एक कंपलसरी अप्रोच होता है। कंपलसरी अप्रोच को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा यहाँ पे आंसर में, ज्यादा वेरिएशन नहीं, ये 178 के लगभग आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिया उसमें कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 170 भी टिक कर सकते हो, लेकिन अगर x को कंसीडर करोगे तो रफली ये 178 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आप एंड मिलिंग का केस है तो आप वहां पे x ऐड कर देना, x ऐड करके बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे मेंशन नहीं है तो, अगर लिखा हुआ है कि आप स्किप कर सकते हो कंपलसरी अप्रोच को तो फिर कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे, और करेक्ट आंसर जो हमारा होना चाहिए एक्स को अगर कंसीडर करेंगे तो एक्स जो कंपलसरी अप्रोच और ओवर ट्रैवल कटर में यहाँ पे आता है वो दिखा रहा हूं मैं। इसमें जो एक्स आता है, ये एक्स आता है डायमीटर बाई 2 के। तो डायमीटर है आपका 10 बाई 2, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। डायमीटर कितना है 10 mm, 5 आ गया। तो आपका जो एल इफेक्टिव हो जाएगा अब टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा 100√2 + 5, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 100√2 + 5, तो इसको आप जब निकालोगे तो ये आपका आ रहा है 146.4, ठीक है। ये आ रहा है mm, ठीक है। तो अब आप निकालोगे जब मिलिंग टाइम, ये टाइम आ जाएगा आपका एल इफेक्टिव बाई फीड वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 146 पॉइंट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली सीएनसी क्या मशीनिंग है ना, तो एक अलग यहाँ पे टर्म आ जाएगा। मशीनिंग का ये पार्ट है, अगर आप पढ़े होंगे मुझसे कन्वेंशनल मशीनिंग तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये। और फीड वेलोसिटी जो है हमारा, फीड वेलोसिटी कितना है 50। अब आप डिवाइड करो, देखो कितना आता है, ये 50 है, ठीक है, ये 50। तो ये आपका आएगा डिवाइडेड 50, 146.4 डिवाइडेड 50, ये आ रहा है 2.928 मिनट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये आ रहा है 175। तो इस तरह का कोई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है, तो आप जो दिया है उसी को आप 175.68 अप्रॉक्स सेकेंड। तो जो मोस्ट जस्टिफाइड यहाँ पे आंसर है वो कौन है, 170, ठीक है। तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 170 है तो आप 170 टिक करो तो आंसर आपका यही आ जाएगा 170। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आगे चल के क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द z axis and x axis of a CNC length are provided with a straight line controls, it is possible to carry out, it is possible to carry out। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, z axis and x axis CNC length are provided with a straight line control, z axis and x axis CNC। देखो CNC में मैं दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, CNC लेथ मशीन, CNC लेथ मशीन, देखो यहाँ पे एक फोटो में मैं दिखाया था CNC लेथ मशीन में। यहाँ पे देखो, ये देखो CNC लेथ मशीन है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ना, ये z है, ये x है, यही दो एक्सिस ही कंसीडर करते हैं हम लोग किसमें, लेथ पे, CNC लेथ में। y एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता y एक्सिस के लॉन्ग। तो अब बताओ इससे ये लेथ पे तुम क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूछ रहा है तुमसे, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे जो तुम कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो,
तो बोल रहा है कि इफ z एक्सिस एंड x एक्सिस ऑफ CNC लेथ आर प्रोवाइडेड विद स्ट्रेट लाइन कंट्रोल, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन है, इट इज पॉसिबल टू कैरी आउट टर्निंग, टर्निंग करते हैं उस पे, फेसिंग, फेसिंग भी, टेपर टर्निंग भी, लेकिन थ्रेड कटिंग नहीं कर सकते हैं, ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल मूवमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, तो ये दोनों हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे टर्निंग फेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला देखो, द मोस्ट कॉमन इंटरपोलेशन मेथड इन कंटिन्यूअस पाथ एनसी प्रोग्रामिंग इज, कंटिन्यूअस पाथ में सबसे ज्यादा कॉमन कौन यूज हो रहा है, लीनियर और सर्कुलर, यही यूज कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा हम लोग, तो लीनियर और सर्कुलर यही पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होगा लीनियर और सर्कुलर, पैराबोलिक ये सब हम लोग उतना यूज नहीं करते। तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो इसमें अगर नहीं बोला है तो नहीं कंसीडर करना, है ना, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स को होगा डाउट कि सर अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो आप कंपलसरी अप्रोच कंसीडर करके लिख देना, कंपलसरी अप्रोच कंसीडर करके आप लिख देना, वो उस रेंज में देगा जरूर, ठीक है, नहीं तो क्लियरली लिख देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है, देखो नेक्स्ट ये, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये क्या कह रहा है कि मैचिंग है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आया है, G09 G09, तो G08 क्या होता है, G08 होता है एक्सेलरेशन, G08 होता है एक्सेलरेशन, 8 मींस एक्सेलरेशन, G09 रिटार्डेशन, तो G09 को मैच कर दो रिटार्डेशन से, ठीक है। तो P का हो जाएगा पहला, P का हो जाएगा हमारा 2, Q कटर कंपनसेशन, आगे बताएंगे, अभी इसी में बताएंगे, कटर कंपनसेशन, कटर रेडियस कंपनसेशन G41, तो Q का हो जाएगा हमारा 4, टेबल में देख लीजिएगा। अच्छा, R G01 लीनियर इंटरपोलेशन एंड सर्कुलर काउंटर क्लॉकवाइज, एस क्या है, सर्कुलर काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे काउंटर नहीं लिखा हुआ है लेकिन सर्कुलर तो होता ही है, सर्कुलर तो होगा ही, तो हमारा ये आ गया 2413, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, सिंपल सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो 37 हमारा हो गया। अब देखो 37 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ये भी बहुत आसान सा है, देखो ये क्या है, G08 एक्सेलरेशन, मतलब P का 2, P का 2, P का 2, P का 2 एक ही ऑप्शन में, देखो कैसा ऑप्शन दिया है, P का 2 एक ही ऑप्शन में है एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट टिक करो, टाइम बिना वेस्ट किए हुए आगे बढ़ो। Q का G41 एक बार चेक कर लो, Q का R और R का 1 और S का 3, S का G02 सर्कुलर, सही, तो ये हमारा 43, पिक्चर क्लियर बताया हुआ है। अच्छा, द इंटरपोलेटर इन अ सीएनसी मशीन कंट्रोल, इंटरपोलेटर क्या करता है, इंटरपोलेटर एक जगह से, जैसे ये टूल है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इंटरपोलेशन ही ना दो पॉइंट के बीच में, तो इंटरपोलेटर क्या करता है, फीड रेट को कंट्रोल करता है, कितना फीड देना है टूल को, ठीक है, तो इंटरपोलेटर फीड रेट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स व्हाट, फीड रेट, इंटरपोलेटर, ठीक है ना। चलो, वेलोसिटी का कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ टूल के पोजीशन का, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, फीड से। अगला देखो नेक्स्ट, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, ये यही मैं बताना चाह रहा था, यही है हमारा कटर कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट। देखो देखो इसी को, ये गेट 2014 में एक प्रॉब्लम आया इस पे, क्या कह रहा है, फॉर मशीनिंग ए रेक्टेंगुलर आइलैंड रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट दिस, ये कोऑर्डिनेट दिया ऑन अ कास्टिंग यूजिंग सीएनसी मिलिंग मशीन, एन एंड मिलिंग मतलब सरफेस को मिल करेगा, with a diameter 16 mm with the trajectory of the cutter center to machine। अब देखो यहाँ पे जो तुम प्रोग्राम बनाओगे, जो भी तुम प्रोग्राम बनाओगे, एक्चुअली तुम्हें मशीन करना इस कोऑर्डिनेट को, P ये है, Q ये है, R ये है, S ये है, लेकिन तुम प्रोग्राम फीड करोगे दूसरा, तुम कोऑर्डिनेट इसको दूसरा फीड करोगे, क्यों, आफ्टर कंसिडरिंग द कटर कंपनसेशन, हम लोग को कटर कंपनसेशन को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि कंटूरिंग, क्योंकि हम लोग एक सरफेस कॉन्टेक्ट में है, एक
सरफेस कांटेक्ट में पूरे सरफेस को मशीन करते जा रहे हैं। जैसे मान लो ये मोबाइल है तो इसके चारों तरफ तुम इस तरह जाओगे मिलिंग, इस तरह इस तरह ये एंड मिलिंग होगा इसका पूरा सरफेस, ठीक है। ये पूरा सरफेस इसका मशीन करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम मेरे पास था ऑलरेडी मिलिंग का। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला इस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे। देखो अब देखो ये तुम्हारा जो है यहाँ पे ये एक एंड मिलिंग हो रहा है, ये सरफेस पे ये इस तरह जा रहा है। देखो तो अगर अब मान लो तुम प्रोफाइल की अगर बात करोगे, अगर कटर तुम्हारा इस जगह पे कट, ये तो कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, तुम्हें कोऑर्डिनेट तो बस यही दिया हुआ है, ये है 0,0, ये 100,0। देखो ये 0,0, एक है तुम्हारा 100,0, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा 100,50, ये है तुम्हारा 0,50, ठीक है। तो इस तरह का तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन जो तुम कटर को कमांड दोगे, कटर को कटर 0,0 पे नहीं पहुंच सकता है। कटर का जो सेंटर है वो कुछ अहेड होगा पहले, ठीक है। मैं अब दूसरा इसका टॉप व्यू मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये इसका टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। टॉप व्यू मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा यहाँ पे, ये है तुम मान लो ये P, ठीक है, ये मान लो तुम ये है Q, ये है तुम्हारा R, ठीक है, और ये है तुम्हारा S। तो ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा। एक ये रेक्टेंगुलर आइलैंड है हमारा, ये रेक्टेंगुलर है ना, इसी को मशीन कर रहे हैं एंड मिलिंग। तो टॉप व्यू अगर देखते हैं, इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो देखो क्या मिलेगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में हमें मिलेगा ये, इसका टॉप व्यू अगर बनाओगे तो मिलेगा ये। देखो ये है तुम्हारा 0,0, ठीक है, ये है तुम्हारा 0,0, P 0,0, ठीक। उसके बाद अगला है तुम्हारा Q, तो Q है तुम्हारा, तो ये एक रेक्टेंगुलर आइलैंड तुम यहाँ पे बना दो ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर आइलैंड है। तो इसको अगर थोड़ा तुम आगे बढ़ाओगे, इसको तुम थोड़ा आगे बढ़ाओगे ऐसे, ठीक। तो ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर आइलैंड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा P, ये तुम्हारा Q, Q है तुम्हारा 100,0, ये तुम्हारा R, R है तुम्हारा 0,50, सॉरी ये होगा तुम्हारा 100,50 ना, राइट। ये होगा तुम्हारा 100,50 और ये तुम्हारा होगा S होगा तुम्हारा 0,50। कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा ऐसे, ये रेक्टेंगुलर आई, यही होगा ना टॉप व्यू। तो यही है हमारा आइलैंड। इसको मैं शेड कर दे रहा हूं ताकि पिक्चर क्लियर रहे। ये शेडेड पोर्शन देखो, तो यहाँ पे भी मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ। ये है हमारा रेक्टेंगुलर आइलैंड। तो अब बताओ, ये तो आइलैंड का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन कटर का अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए, कटर का कोऑर्डिनेट, तो कटर जो तुम्हारा क्रॉस करेगा, देखो कटर क्या है, सर्कल है ना, टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा, तो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इनिशियल पोजीशन है जो इस जगह पे, यहाँ पे कटर को मैं मान रहा हूँ। तो जब कटर यहाँ पे आएगा, इसी तरह आएगा ना इस जगह पे, तो ये तुम्हारा कटर है मान लो। ये तुम्हारा कटर है, ठीक है। अब ये कटर यहां से, अब ये कटर देखो, देखो अब ये यहां से जैसे ही ये चलना शुरू होगा, देखो इस तरह, ये इस तरह चलते हुए जाएगा, ये कटर यहां से स्टार्ट होगा।
और ये कटर इसी तरह जाएगा 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 ऐसे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे तो जा नहीं सकता है ना कटर, इस तरह तो जा नहीं सकता, इस तरह जाएगा तो ये पूरा ये वाला भी सरफेस रिमूव हो जाएगा ना, ये इस तरह तो जाएगा नहीं। कटर क्या होगा, अब यहाँ से ये कटर आगे जाएगा ऐसे, यहाँ पे पहुंचेगा, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये ऐसे जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कंपनसेशन। ये डायरेक्ट ये जो कटर है ये यहाँ से पास नहीं करेगा, इस जगह से इस तरह पास नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। ये कटर यहाँ से निकलेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसे 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 यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पहुंचेगा। तो तुम जो कमांड दोगे उसमें तुम्हें कमांड कुछ अलग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ से ये इस पोजीशन पे जाएगा, ये यहाँ से फिर इस पोजीशन पे जाएगा, ऐसा जाएगा। फिर यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये इस तरह आगे बढ़ते 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 अब यहाँ पे जाके फिट होगा, जाएगा। और फिर ये यहाँ पे इस तरह जाएगा। तो ये हमारा ये कटर का प्रोफाइल होगा। तो कटर हमारा जब इस तरह जाएगा तो ये, अब देखो, तो ये कटर का कोऑर्डिनेट ये वाला होगा ना, तो कटर का जो प्रोफाइल होगा ये इस तरह से जाएगा। तो तुम्हें एक्चुअली कमांड किसको देना है, टूल को ना देना है। तो टूल जो तुम्हारा जो कटर है ये जो कमांड लेगा, तो ये इसको ये कोऑर्डिनेट चाहिए इस कटर को, तो कमांड हम देंगे इसका। तो इसमें कंपनसेशन को थोड़ा कंसीडर करेंगे, और कंपनसेशन जो है वो रेडियस, यहाँ पे कटर रेडियस कंपनसेशन, मतलब रेडियस के बराबर कंपनसेशन देंगे। तो ये हमारा इस तरह आएगा, आएगा ना। तो जो कोऑर्डिनेट जो तुम दोगे, तो यहाँ पे बताओ मुझे, ये जो है तुम्हारा ये रेडियस, कटर का रेडियस कितना है, देखो 16 mm डायमीटर, 16 mm डायमीटर, 16 mm डायमीटर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 8, ये भी 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 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो अब तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट आएगा नया कोऑर्डिनेट तुम्हारा आएगा, ये हो जाएगा P डैश, ये हो जाएगा Q डैश, ये हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा S डैश, हो जाएगा। तो यहाँ पे अब तुम जो P डैश, अब जो टूल को, क्योंकि टूल को कमांड देते हैं ना, तो टूल को कोऑर्डिनेट कितना देंगे, ये देखो ये 0,0 है, तो ये हो जाएगा -8, -8, क्या हो जाएगा -8, P डैश हो जाएगा -8, -8। Q डैश क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा, देखो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, ये तो 100 है, तो ये 8 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 108, कॉमा ये वाला 108, और ये तो नीचे है ना, तो ये -8, इधर नीचे तो -8, तो ये हो जाएगा -8। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा यहाँ से Q डैश से आगे बढ़ेगा R डैश पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R डैश पे ये हो जाएगा 108.58 होगा। और ये R डैश के बाद S डैश पे आएगा, तो ये इधर ये x तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0, नहीं सॉरी S डैश हमारा ये है ना, ये तो ये है तुम्हारा इस साइड है ना, तो -8, -8,58, राइट, -8,58 हो जाएगा। ये ऊपर वाला ये 50 है, ये टोटल 50 है, और 8 तो 58 हो जाएगा। समझ में आया किसी को, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में। तो यही कंपनसेशन को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, कटर कंपनसेशन कब करते हैं, जब कांटेक्ट में जाते हैं, पूरा कांटेक्ट में रहता है ये वर्कपीस और कटर दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कटर कंपनसेशन को, तो इसके कोडिंग में, इसके प्रोग्रामिंग में हमें G41 डालना पड़ेगा, कटर रेडियस कंपनसेशन। पिक्चर क्लियर। तो ये हमारा इस सवाल था। तो अब आंसर बताओ क्या हो जाएगा, -8, -8, 108, -8, देखो तो कोई है, -8, -8, 108, -8, 108,58 एंड -8,58 एंड लास्टली -8, -8 अगेन लास्ट। तो हमारा ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, तो मैं इस पे और गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर करके डालूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा कटर कंपनसेशन का प्रॉब्लम्स था एक, तो ये हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉर कटर कंपनसेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका लास्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ उसको देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, 54 हो गया। तो 54 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखो नेक्स्ट, ये फिगर किसी को रखना है तो रख लो। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा कुछ क्वेश्चंस और है, ये देखो। फिर आ गया यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि देखो, बोला द फंक्शन ऑफ ए इंटरपोलेटर इन सीएनसी। फिर इंटरपोलेटर क्या करेगा, इंटरपोलेटर फीड रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इंटरपोलेटर फीड रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट फीड रेट ऑफ एक्सिसेस। तो पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो फीड रेट है उसी को इंटरपोलेटर कंट्रोल करता है। इसको याद रखो, ये 2-3 बार देख रहे हो रिपीट कर रहा है, 2015 में भी फिर रिपीट कर गया, ठीक है, तो इसको याद रखना। 58, उसके बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट है ये देखो, इसमें कुछ अच्छा प्रॉब्लम है। एक ये है हमारा, देखो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि इन अ सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन द टूल हैज टू मशीन the circular arc from 20,20 to 10,10, 20,20 to 10,10 at a sequence number of 5 in a CNC part program। sequence number कितना है 5, मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, N05 से। देखो स्टार्ट है ना N05 से, सब में N05 है। of the CNC part program if the center of the arc is at 20,10, center of the arc is at 20,10, the machine has incremental mode, incremental means G91। देखो G91 किस में है, G91 इसमें है और इसमें है, मतलब आउट, मतलब ये वाला आउट हो गया और ये वाला आउट हो गया, मतलब अब ऑप्शन इसी दोनों में से कोई है, ठीक है। G91 चेक कर लेते हैं, इंक्रीमेंटल मोड है भाई, इंक्रीमेंटल मोड, इनिशियल कोऑर्डिनेट है ये 20,20 10,10। चलो आ जाओ, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाएंगे कैसे, देखो देखो, ये है हमारा 0,0 ओरिजिन, तो ये है हमारा 5, ये है 10, ये 15, ये 20, फिर ये है हमारा 5, 5 है, ये है 15, 5 के बाद 10, सॉरी 5, ये है 10, ये है 15 और ये है 20। चलो 5, 10, 15, 20। तो अब पहला क्या है हमारा 20,20 एंड 10,10। तो चलो 20,20 पॉइंट को लाई करो, तो 20,20 ये इस तरह जाएगा ऐसे, ट्वेंटी कॉमा ट्वेंटी, ये पॉइंट P1 है, 20,20, ठीक। अच्छा उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, पॉइंट 20,20 से 10,10 पे, 10,10 बनाओ, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा P2। चलो सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द आर्क इज 20,10, तो ये हो गया सेंटर, तो ये हो गया C, ठीक। तो आगे थोड़ा सा यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट दे देते हैं, चलो तो ये मान लो आ गया 25, ये आ गया 30, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे हमें जाना है 20,20 से 10,10 पे, जाओगे कैसे। तो एक तरीका है, तुम तो ये हमारा इस तरह का आ रहा है ग्राफ, थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा 20,20 10,10, ठीक। चलो तो ये है हमारा, थोड़ा सा ये एरर आ रहा है इसमें, मान लेना यही, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, रफ में बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा
10। तो ये हमारा, तो ये P2 है हमारा 10,10, ठीक है। तो ये सेंटर है, तो ये हमारा इस तरह पास कर रहा है, इसको अज्यूम कर लो ये पॉइंट यहीं पे, ओके। तो ये इस तरह जा रहा है, तो अब हमें ये तो दिख रहा है कि इसका रेडियस ये है, सर्कल एक बन रहा है यहाँ पे, तो ये इसका इसका रेडियस ये है ना, रेडियस कितना है 10, रेडियस है 10, इसका भी रेडियस 10। तो 20,20 से जाना है, 20,20 से किस तरह जाना है पता नहीं है, 20,20 से 10,10 पे जाना है। तो 20,20 से 10,10 पे तो एक तो जाने का ये तरीका है। अच्छा, एक ऐसे भी जा सकते हो तुम इस तरह, ठीक है, एक ऐसे भी जा सकता है ना एक आदमी, लेकिन इस तरह इसलिए नहीं जाएंगे, सेंटर चेंज कर जाएगा, सेंटर यहाँ पे फिक्स है ये वाला है, तो ये इस तरह तो जाएंगे नहीं। इस तरह अगर जाओगे तो कोड क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है फास्ट, तो हम इस तरह जाएंगे, है ना, फास्ट पहुंचना है। तो ये आएगा कोडिंग में क्या आएगा, G03 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे, तो G03 देखो तो किसमें है, G03 दोनों में है, G03 दोनों में है, तो ऑप्शन नहीं छट रहा है। तो अब बताओ, अब तो तुम प्रोग्राम अगर एब्सोल्यूट में लिखोगे, अब इसका प्रोग्राम लिखो, चलो इसका प्रोग्राम लिखोगे अगर, तो तुम लिखोगे सर N05, प्रोग्राम का 5वां लाइन है ना N05, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे कौन सा कोड है, G02, पोजिशनिंग लिखा हुआ है, पोजिशनिंग लिखो G90। एब्सोल्यूट में अगर लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट तो लिखना नहीं है, तो मैं एब्सोल्यूट में लिख के दिखा रहा हूँ, G90 X20 Y20 X10 Y10 एंड R10, यही है ना G90। अच्छा G03 छूट गया, G03 N05 G90 एंड G03, करेक्ट, G03। चलो, तो ये हमारा आ गया G03। तो ये आया हमारा एब्सोल्यूट में, लेकिन हमें लिखना है इंक्रीमेंटल में। तो इंक्रीमेंटल में तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, प्रीवियस कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, 0 अज्यूम करते हैं। तो इंक्रीमेंटल में ये था हमारा एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में था। इंक्रीमेंटल में आओ, इंक्रीमेंटल में होगा N05 G91 G03, यहां तक तो सेम रहेगा। अब क्या चेंजेस होगा इंक्रीमेंटल में, देखो ये इनिशियल है, तो तुम्हें अब इस ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट P2 है, तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में बताना है, इसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में। तो P1 के रिस्पेक्ट में बताओगे, देखो P1 के रिस्पेक्ट में बताओगे, तो P1 को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या बताए थे इंक्रीमेंटल में, अगर तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो पहले वाले को तुम क्या मान लो, इसको ओरिजिन मानो, इसके रिस्पेक्ट में। इसको ओरिजिन कैसे बनाओगे, इसमें से प्रीवियस कोऑर्डिनेट ये है ना, P2 के लिए, P2 के लिए प्रीवियस कोऑर्डिनेट ये है, तो इसमें से -20 कर दो। तो इंक्रीमेंटल में बनाने के लिए तुम बोलोगे सर इसमें से -20 -20 करेंगे, तो ये बन जाएगा 0,0, सही बात है। तो सेम अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करोगे -20 -20, तो ये आ जाएगा -10 -10, समझ रहे हो बात। 10,10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -20 -20, क्योंकि प्रीवियस कोऑर्डिनेट ये हमारा फाइनल है, यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ से आना है, तो इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0 0, लिखते नहीं है क्योंकि पता ही है इंक्रीमेंटल में इनिशियल लिखते नहीं है, क्योंकि इनिशियल हमेशा क्या होगा 0 0। फाइनली कहाँ जाना है, ये किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, -10 -10। तो हमारा ये जो हो जाएगा इनिशियल तुम लिखोगे तो ये होगा x0 y0, और फाइनली होगा x -10 y -10 R10। बात समझ रहे हो मेरी, क्या बोल रहे हैं। तो इसको लिखा नहीं जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा N05 G91 G03 x -10, फाइनली लिखा रहता है इंक्रीमेंटल में R10। देखो कोई ऑप्शन है, x -10 y -10 करके कोई ऑप्शन है, x -10 y -10 ऑप्शन है G03, मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, आंसर इज करेक्ट। तो ये गेट 2015 में 2 मार्क्स में कितना आसान क्वेश्चन आया था, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे किए हैं, कुछ नहीं, जहां से यहां जा रहे हो, बस जहां जा रहे हो उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी जहां से जहां जा रहे हो इस वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो,
उसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो इस वाले को। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए होंगे। चलो इंक्रीमेंटल मोड समझ गए आप। जिसको इंक्रीमेंटल में प्रॉब्लम है, इंक्रीमेंटल में प्रॉब्लम है, मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, मैं फिर दिखा दे रहा हूँ इंक्रीमेंटल यहाँ पे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। इंक्रीमेंटल मोड मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर दिखा दे रहा हूँ इंक्रीमेंटल मोड का क्या मतलब है। देखो, इंक्रीमेंटल मोड का मतलब होता है, इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग का मतलब होता है लोकेशंस आर प्रोवाइडेड रिलेटिव टू इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट। जस्ट पहला जो पॉइंट है उसी के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, बताते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैं कितना लिखा हूं, ऐसे कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये ओरिजिन है तो ये है 250, ये 750, तो कितना होता, बी का कोऑर्डिनेट होता 1000,250, ये होता बी का। लेकिन मैं क्या लिखा हूं, बी का कोऑर्डिनेट 750,0। क्यों, इंक्रीमेंटल मोड में। इंक्रीमेंटल मोड में ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए से इसका डिस्टेंस कितना है 750, ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में क्या है 750, और ये वाला क्या है, ये ए को ही ओरिजिन मान लिए तो ये 0 पे आ गया ना, तो ये हो जाएगा 750,0। तो जस्ट जहां से जहां जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं इंक्रीमेंटल मोड में। ठीक है, तो ये यहां से यहां जा रहा है तो इसको 0,0 बना दो। ठीक है, तो 0,0 कैसे बनाएंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उतना ही इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये सारा क्वेश्चन हमने देख लिया गेट का लगभग इन सीएनसी मिलिंग मशीन, ये भी देख लिया 61 नंबर क्वेश्चन। चलो फिर 61 नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग पार्ट प्रोग्रामिंग विद रिस्पेक्टिव फंक्शंस। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमारा P का है हमारा लीनियर इंटरपोलेशन, P का 4, और Q का हमारा है 3, और R है हमारा स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, R का 2, और M05 स्पिंडल स्टॉप, तो S का है हमारा 1, इसका हो गया हमारा 1। तो ये याद किए हुए होंगे, आपको पता है, तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, आंसर क्या हो जाएगा सी, 4 3 2 1, PQRS। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 के बाद लास्ट 63। देखो ये लास्ट है 63, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2017 में आया था ये। देखो क्या कह रहा है ये, देखो circular arc on a part profile is being machined. Circular arc on a part profile is being machined on a vertical CNC milling machine. The CNC part programs use metric units with absolute dimensions. Absolute dimension है मतलब origin के respect में। प्रोग्राम का जो देखो ये N60 60th लाइन है प्रोग्राम का, ये 70th 80th, क्या बोल रहा है G01 लीनियरली कहाँ पे आया है, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है हमारा, ये है तुम्हारा 30,55,5, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है 30,55,5, इनिशियल लीनियरली आया यहाँ पे। उसके बाद क्या है G02 सर्कुलर आर्क में आया, सर्कुलर क्लॉकवाइज आर्क में कहां पर आया, X50 Y35, सेकेंड वाले में यहाँ पे पहुंचा X50 Y35। Z नहीं पता है, Z के बारे में कुछ नहीं बताया, पता ही नहीं है Z चेंज किया या नहीं चेंज किया है, वही रह गया, रेडियस 20 था। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि ये N01 लीनियरली सिर्फ क्या चेंज किया है, Z डायमेंशन। थर्ड वाले में सिर्फ क्या चेंज किया है, Z डायमेंशन चेंज किया है। तो Z डायमेंशन चेंज किया है तो एक X और Y तो यही था। फाइनली हमें क्या बता दिया, Z बता दिया, तो Z बता दिया, तो ये हो जाएगा 50,35,5। तो अब अगर तुम देखोगे ये इनिशियल पॉइंट ये था तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल फाइनल पॉइंट में एक 3D पॉइंट है ये, लेकिन सॉल्व हो जाएगा 2D की तरह, क्योंकि Z क्या है, सेम है, Z प्लेन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ X
कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, तो जेड प्लेन में है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है हमारा, तो जो एक्स वाई में जो चेंज हो रहा है, एक सर्कल बनेगा एक्स वाई प्लेन में, तो उसी एक्स वाई प्लेन में जो सर्कुलर आर्क बन रहा है, तुमको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट के बीच में एक सर्कुलर आर्क बनाओ, है ना, और बताओ तुमके इसका सेंटर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जेड को भूल जाओ क्योंकि जेड तो सेम है इनिशियली और फाइनली, तो सिर्फ इस दोनों को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर क्या करो, एक कोऑर्डिनेट बनाओ और सवाल बन जाएगा। तो देखो मैं बना रहा हूं, बहुत आसान है, बस जैसे मेरा जो मेथड है उसको फॉलो करो, बस ग्राफ से, कुछ इसमें करना ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ से बनाना है हम लोग को। देखो, तो ग्राफ से अगर बनाएंगे तो ये हमारा कौन कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, 30 है, 55 है, 35 है, ठीक है। तो देखो, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ठीक है। तो सिमिलरली ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक। तो चलो अगला क्या है हमारा, एक है 30,55, तो 55 का भी रिक्वायरमेंट है हमें, तो ठीक है। तो ये हमारा, चलो, तो ये हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60। चलो, तो इसमें हाईलाइट कर दो, 55 हमारा ये होगा, 55 होगा, ये होगा हमारा 35 होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद 35, 50 और 30 और 50 तो हमें मालूम ही है। तो चलो, पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 30,55, तो 30,55 क्या होगा, 30,55, 30,55, तो इसको आगे बढ़ाओ, 30,55 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 50,35, 50,35 हमारा ये हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 50,35, तो ये दोनों आ गया हमारा, अच्छा 50,35 आ गया। तो अब हमें कह रहा है कि यहाँ पे वर्ड देखो यूज किया है कि 30,55 से 50,35 में कैसे आया है, 30,55 और 50,35 से कैसे आया, G02 से। तो G02 का क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है G02, तो जो एक्स वाई प्लेन में चेंज हुआ है G02 से, मतलब सर्कुलर क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर क्लॉकवाइज, तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा P1 है 30,55, और ये तुम्हारा P2 है, तो ये तुम्हारा था 30,55 और ये तुम्हारा है 50,35, 50,35। तो तो सर्कुलर आर्क में जाना है हमें, सर्कुलर क्लॉकवाइज में जाना है, तो कैसे जाओगे अब बताओ। तो क्लॉकवाइज में जाओगे, इसी तरह जाओगे ना, ऐसे, यही ना क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में जाना है, तो क्लॉकवाइज में जाओ, एक सर्कल बनाओ, तो ये तुम्हारा देखो, तो ये तुम्हारा ये सर्कल बन के तैयार हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्कल बन के तैयार हो गया, लाइक दिस, जो भी हो, ये एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा, हमें बस सेंटर से मतलब है, तो हमें सेंटर पता चल रहा है। तो ये हमारा ये हमारा ये कमांड जो आएगा P1 से P2 तक, ये क्लॉकवाइज वाला कमांड है, क्लॉकवाइज वाला है मतलब G02, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज G02, ठीक। तो क्लॉकवाइज वाला कमांड है हमारा, तो G02,
तो हमें पता चल गया ये जाएंगे तो यही हो जाएगा हमारा सेंटर। तो ये है हमारा सेंटर यहाँ पे, तो ये है हमारा सेंटर और हमारा रेडियस कितना है, रेडियस है ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो सेंटर हमें पता चल गया है, सेंटर आ गया हमारा देखो 30,35, ये है ना, ये है 30, ये है 35, 30,35, 30,35 कोई है ऑप्शन में डी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, क्या जेड एक्सिस इन्होंने दे दिया कुछ लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जेड एक्सिस को लास्ट में फिर यहाँ पे Z5 था, लास्ट में फिर उसी सेम जेड प्लेन पे सेम वैल्यू जेड एक्सिस पे पहुंचा दिया, तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, सिर्फ एक्स प्लेन में चेंज हो रहा है। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन बनाते थे पहले की तरह, उसी तरह इसमें भी आपको बनाना था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया क्वेश्चन को। तो ये था हमारा, आई होप आप लोग को मजा आया होगा, आप लोग एंजॉय किए होंगे इसको। तो अब मुझे यकीन है आप लोग सारा क्वेश्चन लगभग कर लेंगे क्वेश्चन बैंक में। और एक मैं अगला इसमें भी डालूंगा जो पीआई का भी रिसेंट 10 इयर्स का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जितना एनसीसीएनसी का क्वेश्चन आया हमारा, उसको मैं डालूंगा ताकि आप आराम से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊंगा कि सीएनसी कंट्रोल यूनिट कैसे बेसिक लेंथ यूनिट अज्यूम करते हैं। एक्चुअली सीएनसी क्या है, सीएनसी एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के बीच का है। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं सीएनसी को, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं और ये टेबल जो सीएनसी का वर्क टेबल होता है वो मूव करता है। तो कैसे चेंज करता है ये सब, कितना पल्स देंगे, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टेबल का, ये सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी को भी पर्सनल लेक्चर्स कुछ चाहिए तो वो मुझसे मेरे जूम आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा टेलीग्राम पेज भी अयाज स्टूडेंट्स केयर, इसी नंबर से 852701048884, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको पर्सनल जूम पे लेक्चर चाहिए कुछ भी। तो बहुत नॉमिनल सा है, आप कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू।